जय हिंद दोस्तों। शिक्षा संकल्प 2.07 में आपका स्वागत है। आप सर्वप्रथम हमारे YouTube फैमिली शिक्षा संकल्प 2.07 को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो गाइज, मैं आज आपके लिए राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट LDC एवं पंचायती राज LDC से संबंधित जो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर लोक देवता जो हमारी यूनिट है उसको लेकर आया हूँ। तो ये पूरा आज हाथों से लिखे हुए नोट्स का वीडियो बनाया है। दोस्तों, सर्वप्रथम जो लोक देवता है वो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके लिए हम लोक देवता को पढ़ेंगे। तो लोक देवता कहते हैं किसे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमें वो जानकारी लेते हैं। पहले ये कि वे विरोचित महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन गो रक्षार्थ, नारी रक्षा के लिए निस्वार कर लिया एवं अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया और जन आस्था के केंद्र बन गए। लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर पूजने लगे या लोक देवता का दर्जा देकर पूजने लगे। ये तो हुई लोक देवता की परिभाषा, यानी वे विरोचित महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की और अपनी जो नीतियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया, और वो लोगों के अंदर उनकी जो प्रभावित होने की जो शक्ति थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो अपने समाज के अंदर जन आस्था के केंद्र बन गए और लोग उन्हें लोक देवता कहकर पुकारने लगे और उनकी पूजा की जाने लगी। लोक देवता के अंदर हम बात करेंगे तब कुछ शब्दावलियाँ आती है। जैसे लोक देवता की बात हमने कि वे विरोचित महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल एवं दृढ़ संकल्प के समाज में धर्म की स्थापना की, उस बारे में जो हम परिभाषा देखी, और ऐसे ही कई शब्द हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं आगे। झुंझार, तो वे लोक देवता जो युद्ध भूमि में वीर प्राप्त हुए वो झुंझार कहलाए। यानी जैसे पाबूजी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए तो वो झुंझार थे। तेजा जी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए तो वो झुंझार थे। यानी जो वीर गति को प्राप्त होता युद्ध भूमि में दुश्मनों से लोहा लेते समय वो झुंझार कहलाएंगे। लेकिन लोक देवताओं के अंदर एक झुंझार नाम से ही लोक देवता हुए, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते खारे मामा, तो वे लोक देवता जिनको भोग में शराब एवं मांस चढ़ाया जाता है खारे मामा कहा जाता है। जैसे मामा देव, उनको है वो भैंस की बलि दी जाती थी, तो वो ऐसे लोक देवता जिनको मांस है, शराब है, वो ऐसी वस्तुएं भोग की जाती थी, खारा मामा कहा जाता था। और जब हम मीठे मामा की बात करें तो वे लोक देवता जिनको सामान्य भोग लगता है उन्हें मीठे मामा कहा जाता है। तो सामान्य भोग के अंदर हम बात करें तो जैसे सूरमा, सास, राबड़ी, लापसी आदि भोग होते हैं। यानी मिलाकर जो मीठे मामा है उनको शराब है, मांस है वो नहीं। जैसे देवनारायण जी हुई, शीतला माता, तो शीतला माता को सास और राबड़ी का जो भोग लगता है, इसी प्रकार से देवनारायण जी को लगता है, और जो ये है वो मीठे मामा के अंदर आएंगे। फिर एक लोक देवता के अंदर हमें जो शब्द देखने को मिलता है वो है खवी। खवी क्या होता है कि वे लोक देवता जिनको शक्तियाँ पितृ कृपा से प्राप्त हुई हो उन्हें खवी कहा जाता है। जैसे ओम बना, तो ओम बना है वो खवी कहलाते हैं क्योंकि इनको जो शक्तियाँ वो पितृ कृपा से प्राप्त हुई। फिर हम बात करते हैं परसा, तो किसी अलौकिक शक्ति द्वारा
किसी कार्य को कर देना या करवा देना परसा कहलाता है। समझ में आ गया। एक शब्द होता है नाभा। तो देवी देवताओं की प्रतीकात्मक सोने या चांदी की शौकी धारणा करते हैं, उसे नाभा कहा जाता है। जो ये शौकी होती है या तो गले पर बांधी जाती है गले में, या अपने भुजाओं पर बांधी जाती है, तो उन्हें नाभा कहा जाता है। फिर लोक देवताओं के अंदर हम पंचपीर के नाम से लोक देवताओं देवताओं को हम पढ़ेंगे। पंचपीर क्या होते हैं? वे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू एवं मुसलमान दोनों करते हैं। यानी सामान्यतः जो उनकी जो पंच पीर हैं, उनकी सामान्यतः सभी धर्म पूजते हैं, मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम पूजते ही है, और सभी धर्मों में माननीय लोक देवता पंच पीर कहलाए। जैसे तो एक ट्रिक है कि गोपा मेहरा तेजा नहीं, क्या कहा कि गोपा मेहरा तेजा नहीं। गो यानी गोगा जी, पा यानी पाबू जी, मैं यानी मेहा जी, यानी हड़बू जी, और रा यानी रामदेव। यानी जो तेजा जी है वो पंच पीरों के अंदर नहीं आएंगे। और जो गोगा जी है वो स्वान वंशीय थे, बाबू जी राठौड़ वंश के, मियाँ जी है वो सांकला वंश के थे। लेकिन जो मियाँ जी है उनको मंगल्या मियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनका ननियाल था वो मंगल्या वंश में था, इनका लालन पालन है वो मंगल्या वंश में हुआ, इसीलिए इनको आगे नाम है वो मंगल्या मियाँ नाम है। जब हम रामदेव जी की बात करें तो वो तवर वंश के थे, हड़बू जी सांखला वंश के थे। पंचपीर के अंदर हम बात करें एक नंबर पे पाबू जी को, तो पाबू जी का जन्म है दोस्तों वो 1239 ईस्वी यानी चैत्र अमावस्या को हुआ था, 1239 ईस्वी को। इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम धांधल था, माता का नाम कमला दे, और जो भाई का नाम था वो बूढ़ो जी, बहन पेमदे और सोहन दे। इनके गुरु थे पाबू जी की वो समर्थ भारती थे। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे थी, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। हमने बात की पाबू जी की। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को, पिताजी माता कमला दे, भाई बूढ़ो जी, बहन पेम दे और सोहन दे, गुरु समर्थ भारती, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे। आगे हम बात करेंगे पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो पाबू जी की घोड़ी का जो नाम था वो केसर कालमी, यानी जो केसर कालमी थी वो काला रंग की थी, और इनको जो ये घोड़ी है वो देवल सारणी ने दी थी। पाबू जी का जब मंदिर की बात है, जो मंदिर है वो कोल्लूमंड में, फलोदी, जोधपुर। जो पुजारी होता है इस कोल्लूमंड मंदिर के अंदर, जो पुजारी है वो राठौड़ वंश से दी थे। और जब हम प्रतीक की बात करें पाबू जी की, तो वो बाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी है वो बाई ओर झुकी हुई है। हम बात करें पाबू जी के उपनाम, तो उपनाम के अंदर हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि लक्ष्मण के अवतार कौन थे। तो लक्ष्मण जी के जो अवतार थे पाबू जी थे, और ऊँटों के देवता भी इनको कहा जाता है। प्लेग रोग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, गो रक्षक देवता, और रेबारी जाति के आराध्य देव। हमने पाबू जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सन 1276 ईस्वी में पाबू जी देवल सारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खिसी से छुड़ाते हुए देसू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके पीछे उनकी पत्नी सुप्यार दे यानी फूलम दे उनके साथ है वो सती होती है। बात 1976 की, पाबू जी देवल सारणी की गायों को अपने बहनोई जायस जिंदराव खिसी से छुड़ाते हुए देसू गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते। आगे पाबू जी ने गुजरात के
आना बाघेला शासक के सतह 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी। और जो 7 थोरी भाई थे वो थे सांदा, डेमा, खलमल, खापू, पेमा, खंगार और सासल। तो ये 7 भाई थे, वो गुजरात से आए और पाबूजी की शरण में आए और पाबूजी ने इनको शरण दी थी, 7 थोरी भाइयों को। फिर हम करें तो पाबूजी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए। आज भी रेबारी जाति के लोग विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। आगे ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट या जो सांड है वो पाबूजी लेकर आए थे। हम बात पाबूजी के बारे में कर रहे हैं तो पाबूजी के ऊँटों की देखभाल करने वाला हरमल रेखा था तथा पाबूजी के जो मुख्य सहयोगी थे सांदा और डेमा थे। सांदा और डेमा वो गुजरात से आए हुए शरण में थे, वो इनके मुख्य सहयोगी थे। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। पाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित किया जो गो हत्या में लिप्त था। नेक्स्ट है ऊँटों के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का वासन किया जाता है और इसका वासन नायक जाति का भोपा रावण हत्यावादी यंत्र के साथ करता है। दोस्तों, जो पाबूजी का फड़ का जो वासन है वो नायक जाति के लोग करते हैं। नायक जाति का जो भोपा होता है वो अपने पास में रावण हत्यावादी यंत्र लिए उसका जो वासन है वो करते हैं। नेक्स्ट है पाबूजी की फड़ राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ है, यानी जो पाबूजी की लोकप्रिय फड़ है वो राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़, तथा सबसे कम चित्रित एवं कम प्रसंगों वाली फड़ है। यानी जब कम प्रसंग होंगे तो छोटी भी होगी, तो कम चित्रित एवं प्रसंगों वाली फड़ है। और जो मेहर जाति के मुसलमान पीर मानते हैं किसको? पाबूजी को। नेक्स्ट है नोट लगा के कि लोक देवताओं में फड़ पर चित्रित लोक देवताओं में कपड़े पर चित्रित सबसे छोटी फड़ पाबूजी की फड़ है। लोक देवताओं में कपड़े पर चित्रित सबसे छोटी फड़ है वो किसकी है? पाबूजी की, कपड़े पर। और जब नोट लगा के वापस मैंने लिखा है कि देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जो राज्य की सबसे छोटी फड़ मानी जाती। अगर आपको सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि राज्य की सबसे छोटी फड़ कौन सी है, तब नारायण जी की फड़ आएगी, 5 रुपये डाक टिकट जारी हुआ वो। अगर आपको पूछ लिया जाता है कपड़े पर चित्रित, जब कपड़े पर चित्रित नाम आता है तब किसकी है? पाबूजी की। और ऐसे आ जाए जो 5 रुपये वाली डाक टिकट जारी हुआ था वो देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। पाबूजी के उपासक पाबूजी की याद में थाली नृत्य करते हैं। रेबारी एवं थोरी जाति के लोग पाबू धनीरी वसनिका का वासन सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। थोरी जाति के लोग पाबूजी के पावड़े का वासन माटे या माट वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। जो बड़ा माटा होता, मटकी का बड़ा रूप, और उसके साथ पावड़े का वासन किया जाता है। नेक्स्ट है पाबूजी का मंदिर मंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मंड। और जो कोल्लू मंड फलोदी में है ये प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोल्लू मंड फलोदी में पाबूजी का पैनोरमा का निर्माण करवाया। तो 2018 में राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता का पैनोरमा बनवाया? तो पाबूजी का था। पैनोरमा का तात्पर्य ये है कि उसमें ऐसे 70 ऐसी मूर्तियां बनाएगी जो पाबूजी की पूरी जीवन गाथा को वर्णन करती हो।
मूर्तियों के माध्यम से उसे पैनोरमा कहा जाता है। नेक्स्ट है पाबूजी पर लिखे प्रमुख ग्रंथ। पाबू प्रकाश जो एक पाबूजी की जीवनी है, इसको लिखा है वो मोड़जी आसिया ने लिखा है। पाबूजी री बात है वो लक्ष्मी कुमारी शुंडावत ने लिखी। पाबूजी रा दुआ लगराज ने लिखे और पाबूजी रो संत नामक जो ग्रंथ है वो कवि मेह ने लिखा और पाबूजी रा सोरठा है वो रामनाथ कविया ने लिखे। ये मुख्य पाबूजी से संबंधित बुकें थी, ग्रंथ थे जो पाबू प्रकाश थे वो मोड़जी आसिया की लिखी हुई है। पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी शुंडावत और पाबूजी रा दुआ लगराज और पाबूजी रो संद कवि में पाबूजी रो सोरठो और रामनाथ कविया ने लिखा है। नेक्स्ट है मियाजी। मियाजी का जन्म है वो भोंडेल नागौर में हुआ। पिता का नाम गोपालराव सांखला थी और इनकी जो माता थी वो मायड़ दे, पत्नी हीरा दे, पुत्र थे वो अलण और मंगेतर थे वो सावण स्वांग दे और घोड़ा था वो किरण कावर। मुख्य बात इसमें है वो जन्म भोंडेल नागौर का और उसके बाद हमें घोड़ा का नाम किरण कावर है वो याद रखना है। और इसका लालन पालन है मियाजी का वो टापू या तापू गांव में हुआ और इनका जो मंदिर है वो बापिणी ओशिया जोधपुर में। राव सूडा के ये समकालीन थे। जैसलमेर के राणकदेव भाटी ने पाना गुजरी जगह जैसलमेर के राणकदेव भाटी से पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए रातोड़ा मगरा स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई। कौन हुई वीरगति को प्राप्त? मियाजी। मियाजी है वो मंगलिया राजपूतों के आराध्य देव है। इनके पुजारी मंगलिया राजपूत होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी पुजारियों की जो वंश वृद्धि नहीं होती। आज भी इनके पुजारी अपना वंश है वो गोद लेकर चलाते हैं। मियाजी मंगलिया का मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी को बापिणी जोधपुर में भरता है। नेक्स्ट है वो अड़भूजी सांखला। अड़भूजी सांखला का जन्म है वो भी भुंडेल नागौर में हुआ। पिताजी मेहराज सांखला, माता सौभाग्य देवी, गुरु बालीनाथ। वाहन है वो बैलगाड़ी जिसे शिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिया। और जो इनका वाहन है वो बैलगाड़ी। मंदिर बेंगटी फलोदी जोधपुर। जिस मंदिर का जो बेंगटी वाला जो मंदिर है इसका निर्माण 1721 ईस्वी में अजीत सिंह जी ने करवाया था। और जो हम अड़भूजी की बात कर रहे हैं तो ये वसंत सिद्ध सगुन शास्त्री एवं ज्योतिष शास्त्री के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट है अड़भूजी ने कटार राव जोधा को भेंट की थी। अड़भूजी के पास कटार थी, वो राव जोधा को भेंट की। तब जोधा ने अड़भूजी को क्या भेंट किया वो नेक्स्ट देखते हैं। राव जोधा ने बेंगटी की जागीर अड़भूजी को भेंट में दी थी। नेक्स्ट है साखू गांव के पास 52,000 बीघा जमीन जोधा ने अड़भूजी को दी, जिसे बावनी जागीर कहा जाता है। यानी बावनी जागीर से क्या तात्पर्य है? तो वो जमीन वो जागीर जो साखू गांव के पास 52,000 बीघा जमीन जोधा ने अड़भूजी को दी उसे बावनी जागीर कहा जाता है। अड़भूजी थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गो सेवक लोक देवता इसलिए कहा जाता था क्योंकि पंगु गायों को सारा खिलाते थे। जो विकलांग गायें थी उनकी वो देखभाल करते थे और घूम घूम कर गायों को सारा खिलाते थे, जो पंगु गायें हुआ करती वो। नेक्स्ट है इनका जो अड़भूजी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को।
नेक्स्ट लोक देवता पंच पीरों के अंदर बात करेंगे गोगा जी। हमने किन किन को पढ़ा? पाबू जी को, फिर हमने पाबू जी के बाद मियाँ जी को भी पढ़ा, गोगा जी को पढ़ा, इसमें एक हमने पढ़े, इसमें किन को पढ़ा? 1 नंबर पे हमने पाबू जी को पढ़ा, फिर हमने मियाँ जी को पढ़ा, 3 नंबर पे हड़बू जी और 4 नंबर पे गोगा जी स्वान को। इनके बाद रामदेव जी को पढ़ेंगे। तो गोगा जी का जो जन्म है वो 946 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1003 को भद्रवा शुरू में होता है। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर जी स्वान थे, माता का नाम बासलदे थे, और मौसी सौतेली माता है वो कासलदे, मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन, गुरु गोरखनाथ, पत्नी सूर्यल जो कजलीवन यूपी की थी, और इनकी एक और पत्नी थी वो केलमदे कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर बूढ़ो जी की जो पुत्री थी। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार बाबूजी और गोगो जी को समकालीन मानते, लेकिन बाबूजी का जन्म है 1239 ईस्वी को हुआ और इनका जो जन्म है 946 ईस्वी को, यानी 300 वर्ष का जो इनके मध्य जो अंतराल है वो आड़े आ रहा है। और उनके भी भाई का नाम बूढ़ो जी था, और जो ये केलमदे है वो भी बूढ़ो जी की पुत्री है, लेकिन ये दूसरे बूढ़ो जी होंगे। एक बात है कि हम पढ़ रहे गोगा जी स्वान को। गोगा जी स्वान का पिताजी थे वो थे जेवर जी स्वान। जेवर जी स्वान की शादी है वो बासलदे से हुई। कुछ समय बीतने पर भी इनसे पुत्र प्राप्ति नहीं होती, तब जाकर बासलदे अपनी बहन जो कासल है उनको समझाती और जेवर जी से शादी करने के लिए राजी करती है। कासल की भी शादी जेवर जी से होती है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद जो बासलदे है वो गोरखनाथ जी के पास जाती है और कहती है कि प्रभु गुरुदेव ये हमारी प्रॉब्लम है। तो वो गोरखनाथ जी हैं वो इनको एक फल देती है और कासल है वो घर पे लेकर आ जाती है। उसके बाद जो बासल घर पे लेके आ जाती है और जो कासल है वो षड्यंत्र पूर्वक वो फल खा जाती है। तब और अर्जुन की पुत्र प्राप्ति होती है, लेकिन बासल फिर वो गोरखनाथ जी के पास जाती है और कहती है कि कल ने मेरे षड्यंत्र पूर्वक फल खा लिया। तब गोरखनाथ जी हैं वो दूसरा फल देते जिसका नाम गूगल था, और वो फल बांसल लेकर आती है और वो कुल 5 टुकड़े कर देती है उस फल के। वो कुछ अपनी गाय को खिलाती है, एक बाग वाल्मीकि को देती है, इस प्रकार से कुल, और एक खुद खाती है, 5 उसके टुकड़े कर देती है। बासल से वो पुत्र प्राप्ति होती है वो गोगा जी की होती है, जिसमें जो गोगा जी का जो बचपन का नाम था गोगू, गो से गोरखनाथ और गू से जो गूगल फल की हुआ था इनको गोरखनाथ जी से वो गू, तो गो गू, और तब जाकर ये इसका अपभ्रंश गोगा में परिवर्तित हुआ। ये थी कहानी। नेक्स्ट है जो इनकी दोनों पत्नियों से कुल 47 पुत्र प्राप्त हुए। ज्येष्ठ पुत्र गोगा जी के थे वो थे केसरिया कुंवर जी। फिर हम इनके सहयोगी की बात करें गोगा जी के, तो जवाहर पांड्या, दूसरा भज्जू कोतवाल,
तीसरा नरा वाल्मीकि। और यही जो फल खाए थे वो इनसे प्राप्त हुए थे। फिर है गोगा जी की जो घोड़ी का नाम था क्या था? गोगा बप, यानी जो घोड़ी थी वो नीले रंग की थी। उसका सामान्य नाम पप्पा के नाम से जानी जाती थी। गोगा जी के उपनाम के अंदर हम बात करें तो इनको सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, जहार पीर कहा जाता है। जो मुख्य रूप से जो जहार पीर शब्द है वो बहुत ही फेमस है, और ये गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा दी थी। फिर राजा मुंडरिक भी कहा जाता है, विष्णु के अवतार भी गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी के जो प्रतीक है वो भाला लिए अश्वारूढ़ पत्थर पर सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी के गीत सावली कहलाता है। जो इनकी ध्वजा है वो निशान कहलाता है, और इनकी जो ध्वजा का जो रंग है वो सफेद होता है। ध्वजा को क्या कहते हैं? निशान। और रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? ध्वजा। मंदिर है वो मेड़ी कहलाता है। सायल या साहिल कहलाता है। गोगा जी मोहम्मद की गायों की रक्षा करते हुए अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते लड़ते सिर कटकर ददरेवा शुरू में गिरा। उसे शिशमेड़ी कहा जाता है या शिशमेड़ी कहलाया। फिर कहलाया एवं धड़ है वो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गिरा। उसे धूड़ मेड़ी कहलाया। इनके पीछे इनकी पत्नी जो केलमदेव थी वो सती होती है। केलमदेव के पिताजी का नाम बुड़ोजी थे। नेक्स्ट है गोगा राखड़ी। किसान लोग बुबई से पूर्व हल एवं हाली पर 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। ये रक्षाबंधन के दिन बांधी जाती है एवं भाषण नवमी को यानी गोगा नवमी को खोलने की प्रथा है वो। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नाम से व्यक्ति हुए, जिसे जबरदस्त मुसलमान बनाया गया। के वंशज है वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। नेक्स्ट है गोगा जी एवं मोहम्मद गजनवी के मध्य युद्ध का वर्णन कायम खानी रासो ग्रंथ में मिलता है। जो कायम खानी रासो ग्रंथ है इनमें मोहम्मद गजनवी एवं गोगा जी के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है, और इनके लेखक है वो कवि जान थे। नेक्स्ट है गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेड़ी या धूलमेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण फिरोजा तुगलक ने करवाया था। ये मकबरे नुमा है, समाधि स्थल मकबरे नुमा है, और इस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। कौन सा शब्द? बिस्मिल्लाह, जिसका शाब्दिक अर्थ शुभ होना होता है। नेक्स्ट है इस समाधि स्थल का जीर्णोद्धार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, और यहाँ पर पुंजारी 11 माह तक तो कायम खानी मुसलमान एवं 1 माह भाद्रपद में, यानी जो कौन सा माह? भाद्रपद में हिंदू यानी मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं। नेक्स्ट है गोगा जी की ओल्डी यानी झोपड़ी है वो खिलोरियों की ढाणी सांसोर जालोर में, जिसका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया। सांसोर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर। और टमाटरों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर। इसबगोल और टमाटर जालोर प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट हम बात करें गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को तीनों जगह बढ़ता है। इस मेले को
आकर्षक केंद्र सांखल नृत्य या गुगा नृत्य है। गुगा जी की फड़का वासन कायम खानी भोपा डेरू वाद्य यंत्र के साथ करता है, जिसके साथ मादल वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के बाद गुगा जी की जो सर्वाधिक मान्यता है वो यूपी में है। यहाँ से इनके श्रद्धालु पीले वस्त्र पहन कर आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहा जाता है। तो सामान्यतः पुष्प भी लिया जाता है कि पूर्बिया किसे कहते हैं। यूपी से जो गोगा जी के भक्त हैं वो पीले वस्त्र पहन कर आते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में नदरेवा में गोगा मेड़ी हो या फिर शीश मेड़ी हो, तीनों जगह से कहीं पर भी तो इनको पूर्बिया कहा जाता है। गोगा जी संबंधित एक ग्रंथ है गोगा रसावला, जिसकी रचना है वो कवि मेह ने की थी। नोट लगा कर लिखो कि गोगा जी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है। पणी, बणी, रोपड़ या जोड़। तो जो रोपड़ शब्द है वो इन गोगा जी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक स्थान है वो गोगा जी के जो किस वृक्ष के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। फिर हमने 5 पंच पीरों में से 4 पीरों को पढ़ लिया। पाबू जी को, अड़बू जी को, मियाँ जी को और गोगा जी को। रामदेव जी पीछे रह गए, तो रामदेव जी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो शानदार आते रहेंगे, सिर्फ आप सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।